इस राइटिंग सेक्शन बैच में मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको आपके नाम और आपके आवाज से पहचानना चाहती हूँ, इसीलिए आपका जो नाम होगा जूम में और जो टेलीग्राम में नाम होगा दोनों सेम होना चाहिए। फाइन। जैसे एक का नाम कैपिटल आर स्मॉल आर है तो उससे मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको आपके नाम से आइडेंटिफाई करूंगी। इसीलिए आप अपना टेलीग्राम प्रोफाइल में, जब तक ये क्लास चल रही है 4 मंथ तक, आप अपने टेलीग्राम प्रोफाइल में नाम अपना सही सही दोगे। ओके। क्योंकि जब मैं फीडबैक देती हूँ तो मैं आपका नाम बोलती हूँ तो कैसे बोलूंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं बोल पाऊंगी ना। एक बहुत पहले वाले बैच में एक कचरा सेठ, उसने अपना नाम दिया था टेलीग्राम प्रोफाइल में। अब अच्छा लगता है, मैं बोलूंगी कचरा सेठ, आपके आंसर में ये अच्छी बात है ना? इसीलिए अपना सही सही नाम दो, आपको भी अच्छा लगेगा मैं आपको अगर नाम से बुलाऊंगी तो। फाइन। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जो भी हम यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो, उसमें मैं आप लोगों को मॉडल आंसर्स भी दूंगी। चाहे वो प्रेसी का हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, सभी का आपको मॉडल आंसर्स मिलेगा। आपको वो मॉडल आंसर्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये मेरे मॉडल आंसर्स हैं, मैं शेयर करूंगी ना। मेरे पास राइट्स है शेयर करने का, आप लोगों के पास नहीं है। मुझे शेयर करना है। जैसे मैं हर साल करती हूँ, इसका एक कंबाइंड पीडीएफ बना देती हूँ सारे आंसर्स का, और फिर उसके बाद मैं उसको ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ। तो सौरभ अपना म्यूट कर लेना। ओके मैम। तो इसीलिए आप लोग है ना, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ाई करो। ये मतलब कि मेरे पास रश्मि मैम के ये वाले नोट्स है, मेरे पास वो सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपसे मांगता है तो आप बोल दो, रश्मि मैम खुद ही शेयर करेंगी, अपने वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर देना। फाइन। और मुझे करना ही है, मैं हर साल करती हूँ। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, नाम अपना सही सही रखोगे। और दूसरा है कि कोई भी नोट्स कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब दो ग्रुप बना हुआ है, एक टास्क ग्रुप और एक डिस्कशन, दैट इज फीडबैक ग्रुप। जो टास्क ग्रुप है उसमें सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकती हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। उसमें मैं लिंक सेंड करूंगी, जो भी शेड्यूल जो टास्क है वो वाला मैं मैसेज करूंगी। इन केस अगर टाइम चेंज हो जाता है क्लास टाइमिंग, तो उसके बारे में मुझे ही करना है। और रही बात फीडबैक ग्रुप की, जो भी मैं आप लोगों को टास्क दूंगी, एस्से का, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, तो आप उसको फीडबैक ग्रुप में पोस्ट करोगे। फाइन। अच्छा, अब एक और बेसिक चीज ये है कि ये जो राइटिंग सेक्शन बैच है, विपुल म्यूट कर लेना। ये जो राइटिंग सेक्शन बैच है ये बहुत डिफिकल्ट बैच है। ये आप लोगों के लिए भी डिफिकल्ट है और मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि स्टूडेंट्स, आंसर लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत पेनफुल होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि चलिए फ्री बीस पे, इलेक्शन के टाइम ना, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग वोट्स को गार्नर करने के लिए वोटर्स को कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चीजें देते हैं। कभी कोई लैपटॉप दे दिया, कुछ जैसे राजस्थान में बटा था लैपटॉप। तो ये फ्री बीज होते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि फ्री बीज के बारे में आपको ऐसे लिखना है। तो बहुत पेनफुल है। एक तो सोचना उसके बारे में रिसर्च करना, फिर उसको लिखना, बहुत पेनफुल है। विपुल को शायद मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि विपुल ने अपना ऑडियो नहीं ऑन किया है। फाइन। मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी, इस बार तो इस बैच में कम स्टूडेंट्स है, ऐसे 40-41 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो वो 40 आंसर शीट्स को एक दिन में या 2-3 घंटे में मुझे उसको इवैल्यूएट करना होता है। रिटर्न फीडबैक तो देना होता है, साथ में ऑडियो फीडबैक भी देना होता है। कभी कभी ऐसे आंसर्स होते हैं जिसमें मुझे फोन पर बात करनी होती है स्टूडेंट से, क्योंकि ऑडियो फीडबैक या रिटर्न फीडबैक से नहीं समझ में आता है। तो ये
इसमें मेरा बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। रवीश ने भी ऑडियो नहीं ऑन किया है, तो मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें हर तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या चीज मोटिवेट करेगा कि लगातार आंसर देने के लिए? क्योंकि इतना पेनफुल है, इतना पेनफुल है कि बाद में हार जाता है, थक जाता है, अब नहीं देना है आंसर्स मैम को। ठीक है, तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों को क्या चीज मोटिवेट करेगी। लगातार 4 मंथ तक आपको लिखना है, तो क्या मोटिवेट करेगा, अपने आप से पूछना। अब जैसे आप लोग आंसर्स मुझे लिख के देते हो, तो आप लोग सभी को ऐसे ही, जब जैसे हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हैं किसी पार्टीज में जाने के लिए, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे। वैसे ही जब आप लोग मुझे आंसर लिख के देते हो, तो आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो कि मैम मुझ मेरे आंसर्स को अप्रिशिएट करेगी। मगर ऐसा होता नहीं है अक्सर। होता है, मगर अक्सर नहीं होता है। तो नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं। राइट। तो जब कैंडिडेट्स को नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं, तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं? 3 तरीके का रिएक्शन मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स का। पहला रिएक्शन, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। चलो एक आंसर में नेगेटिव फीडबैक मिला, ठीक है, चलो गियर अप, एक ही आंसर में मिला है, दूसरे में भी मिला, तीसरे में मिला, अरे चौथे पांचवे सब में मिल रहा है, मैं नहीं लिख सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता है, मेरा सीएपीएफ नहीं क्लियर होगा, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। ये एक रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन होता है, अरे मैम ने ऐसे कैसे फीडबैक दे दिया, इतना गलत गलत फीडबैक। मैंने तो अपने ये वाला आंसर है ना अपने सीनियर से चेक करवाया था, मैंने ना मतलब उससे चेक करवाया था जिसने ना एग्जाम क्लियर कर लिया है, आज वो एसी है, उससे चेक करवाया था, मैंने एक और टीचर से चेक करवाया था, उन्होंने तो बोला कि बड़ा अच्छा है। मैम ने ऐसा गलत गलत फीडबैक क्यों दे दिया? मैम को नहीं आता इवैल्यूएट करना। ये दूसरा रिएक्शन है, और मैंने दोनों रिएक्शन एक्सपीरियंस किए हुए हैं। ठीक है, प्रिंस का भी ऑडियो नहीं चल रहा है। अब तीसरा रिएक्शन क्या होता है? मेरे आंसर में इतनी प्रॉब्लम, अच्छा हुआ मुझे पहले पता चल गया, एग्जाम के 6-7 महीने पहले ही पता चल गया, कितनी अच्छी बात है। बीमारी का मतलब बीमारी डायग्नोज हो गई, अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ। एक ये रिएक्शन है, अब मैं और मेहनत करूंगा। वाह, ये मिस्टेक पता चल गई, अच्छा मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी करता हूँ, ये भी मुझे नहीं पता था। तो एक ये रिएक्शन होता है। तो जो ये लास्ट वाला रिएक्शन है ना, ये आपको लगातार आपको मोटिवेट करता रहेगा आंसर देने में मुझे। फाइन। देखिए, मतलब एक बार नेगेटिव फीडबैक मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, अरे यार हर आंसर में नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, और हर आंसर में नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद ठीक है 1 घंटे तक डिसअपॉइंट रहो, मगर नेक्स्ट टाइम आप फिर से नहीं, मुझे तो लिखना ही है। ये चीज आप लोग ये सोचो। दूसरी चीज, आपने फीस दी है 5750, इट्स अ बिग अमाउंट, किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बिग अमाउंट है। तो पूरा पैसा वसूल करो ना। क्यों ये पैसा, कोई कोई स्टूडेंट पेरेंट्स से ले रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स अपने दम पे करके ना कैसे वैसे फीस कलेक्ट करके मुझे दे रहे हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स लोग कितना फाइनेंशियल क्रंच से गुजरते हैं। हर हर के पेरेंट्स वेल ऑफ नहीं होते हैं, किसी को कोई ट्यूशन पढ़ा के मुझे फीस दे रहा है। तो ये भी चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मुझे एसी बनना है, देने दो मैम को नेगेटिव फीडबैक, मैं तो आंसर देता रहूंगा, और जो जो गलतियां हो रही है उसको मैं पूरा नलिफाई न्यूट्रलाइज करके आगे बढ़ता रहूंगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, मैं जब एमए कर रही थी, तो मेरे जो टीचर थे, जब मैं उनको अपने असाइनमेंट हमें देना पड़ता था, हालांकि हमें उसके मार्क्स नहीं मिलते थे, मगर असाइनमेंट हमें देना होता था, तो हम असाइनमेंट देते थे, और वो करीब 8-9 पेजेस के असाइनमेंट होते थे। ग्रेजुएशन में तो 12-15 पेजेस के होते थे, एमए में थोड़ा कम कर होते थे। तो आप बिलीव करोगे, वो 8-9 पेज या 7-8 पेज के जो असाइनमेंट होते थे, उसमें हर पैराग्राफ में मेरे जो टीचर, अब वो नहीं रहे हैं, सुनील कुमार नाम था,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो जो टीचर थे, मुझे हर पैराग्राफ में नेगेटिव फीडबैक, हर पैराग्राफ में। मतलब जब मैं देखती थी उनके फीडबैक्स, तो मुझे लगता था कि मैंने जितने वर्ड्स में अपने आंसर्स लिखे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वर्ड्स में उन्होंने मुझे फीडबैक दिए हैं। मतलब, और सारे नेगेटिव नेगेटिव। तो मैं डिसअपॉइंट हो जाती थी बहुत ज्यादा। पूरा एक दिन तो डिप्रेशन में ही रहती थी, क्योंकि ग्रेजुएशन में टीचर्स तो आंख बंद करके चेक करते थे। ठीक है, सीरियसली ग्रेजुएशन में आंख बंद करके, ओ टिक 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 दिया, ऑल ओके ऑल गुड, अच्छा इंप्रूव योर राइटिंग, खत्म। मगर पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसी, तो मतलब ग्रेजुएशन में टीचर्स ने चढ़ा दिया था, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचर्स उतार रहे थे सीढ़ियों से। तो एनीवेज, मगर मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई, मतलब हुई, मगर मैं जैसे जैसे असाइनमेंट मिलते थे हमें, मैं देती रहती थी। और जब सेशन खत्म होने वाला था 2 महीने पहले, तब मुझे एक असाइनमेंट, जो मेरा लास्ट असाइनमेंट था, उसमें फाइनली वो टीचर ने मुझे गुड दिया। तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं इसको तो फ्रेम करवा के चिपका दो दीवार में। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं असाइनमेंट देना छोड़ दूंगी, मेरे आंसर में इंप्रूवमेंट कभी नहीं आएगा। और अगर मैं असाइनमेंट देना छोड़ देती, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती आप लोगों को फीडबैक देने के लिए। और एक्चुअली में फीडबैक कैसे दिया जाता है, इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, वो मैंने अपने टीचर प्रोफेसर सुनील कुमार से सीखा है। हर एक पैराग्राफ में वो फीडबैक देते थे, हर एक पैराग्राफ। और हमेशा बोलते थे, आंसर व्हाट इज आस्क्ड, आंसर व्हाट इज आस्क्ड, ऐसे ही बोलते थे। क्या तुम इधर उधर की बातें लिख रहे हो, जो पूछा वो लिखो ना। उनसे मैंने सीखा है ये। अगर मैं नहीं देती, तो आज मैं शायद आज टीचर नहीं होती, और मैं इवेलुएट नहीं कर पाती। कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ज्यादा। जब मैं एमएड कर रही थी वनस्थली राजस्थान से, तो उन तब हमें ना, एमएड में हमें थीसिस लिखनी होती थी। जैसे पीएचडी में थीसिस लिखी जाती है, वैसे एमएड में डेजर्टेशन होता था, वो मिनी थीसिस होती थी। तो वो भी हमें लिख के दिखाना होता था, पहले रफ पेजेस में लिखना होता था, फिर हमें उसको टाइप करवाना होता था। तो वो टीचर इतना डिसअपॉइंट हो जाते थे मेरे से, कि वो मेरे जो शीट्स होती थी ना, उसको फेंक देते थे हवा में, ये क्या लिखा है, सभी गर्ल्स के सामने। तो मैं वो शीट्स, मुझे डांटते रहते थे, वो शीट्स को मैं उठाकर वापस से पेज, मैं सोचती थी अरे पेज गड़बड़ हो गया है, पेज वापस से अच्छे से, और वो मुझे डांट रहे हैं। मगर मैंने वो थीसिस कंप्लीट की थी। नहीं करती तो आज मुझे एमएड की डिग्री नहीं मिलती। मैंने फीस दिया हुआ था एमएड का, मेरे पापा ने दिया था। तो तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या चीज मोटिवेट करेगी लगातार आंसर देने के लिए? रश्मि मैम फीडबैक नेगेटिव दे रही है, फिर भी क्या चीज मोटिवेट करेगी, अपने आप से पूछना। ये बैच डिफिकल्ट है, राइटिंग लिखना पेनफुल है, मगर आप लोगों को क्या मोटिवेट करेगा, वो आप लोगों को सोचना है, और अपने आप को समझाना है। नहीं, मेरे पैसे लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, मूवी देखने जाते हैं ना, बकवास सी मूवी होती है, अरे बिल्कुल पैसा वसूल नहीं हुआ। ठीक है भाई, अब एडमिशन लिए हो इसमें, ठीक है, तो आप लोग इंट्रोस्पेक्शन करना। क्योंकि लास्ट बैच में 40 स्टूडेंट्स थे। पहले बहुत उत्साह में रहते हैं, एंथुजियाज्म में, और फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स कम होते रहते हैं। संस्कृति है उस बैच की, वो भी आपको बता सकती है। लास्ट में 5-6 स्टूडेंट्स ही रह गए थे जो मिनी टेस्ट दे पाए, बाकी स्टूडेंट्स हार गए थे। नहीं कर सकते। तो क्या आप उन बाकी स्टूडेंट्स से हो जो हार लेते हैं, हार मान लेते हैं, है ना? तो ये चीज देखना है आप लोगों को। ये बैच मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ग्रामर का बैच मेरे लिए बहुत इजी होता है। मुझे कुछ खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, मैं आती हूँ, बैठती हूँ, पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। सब कुछ पता है मुझे, मुझे कुछ नया चीज नहीं पढ़ाना होता है, मैं वही चीज पढ़ाती हूँ जो मैं सालों से पढ़ा रही हूँ। तो नीतू को लिखो कि है ना, राइटिंग सेक्शन बैच, सॉरी, टास्क ग्रुप में है ना लिंक है, पता नहीं कहाँ रहते हैं ये लोग। एनीवेज, तो मेरा इस राइटिंग सेक्शन बैच में मुझे हर बार नई चीज मिलती है, हर एक स्टूडेंट का नया आंसर मिलता है, उसको अलग तरीके से इवेलुएट करना होता है। ठीक है, तो फिर ऑडियो फीडबैक देना, रिटर्न फीडबैक देना, फिर कहीं कहीं पे फोन पर बात करना बच्चों से। ओके, तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है।
मगर मुझे क्या मोटिवेट करता है, आपको पता है, कोई कोई मुझे जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस मिलते हैं, और मुझे खुद भी पता है कि कोई कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो राइटिंग सेक्शन बैच चलाता है, मगर 1 मंथ बाद टीचर्स इवैल्यूएशन करना छोड़ देते हैं। किसी किसी बैच में स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन करवाना बंद कर देते हैं, और किसी किसी में टीचर्स ही छोड़ देते हैं, बच्चे देते रहते हैं और पूछते रहते हैं टीचर्स इवैल्यूएट करके क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, गायब। ऐसा होता है क्योंकि टीचर्स के लिए भी पेनफुल है। तो मुझे क्या मोटिवेट करता है, आप लोगों ने जो मुझे फीस दी है उसकी मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर आपने मुझे फीस दी और मैंने वो सर्विस नहीं प्रोवाइड की, देन आई विल बी कॉल्ड एज थीफ। समझ में आया? और मुझे वो टैग नहीं चाहिए अपने लिए। मुझे ये चीज मोटिवेट करता है। चाहे रश्मि मैम फीडबैक बहुत खराब देती है, रश्मि मैम बहुत इवैल्यूएशन बहुत स्ट्रिक्टली करती है, रश्मि मैम टाइम पे क्लास नहीं ले रही है, शेड्यूल में चेंजेस लेगा, वो सब मुझे एक्सेप्टेबल है। मगर बट इफ somebody calls me thief, that is not at all acceptable to me। मुझे ये चीज मोटिवेट करती है। ठीक है? तो इसकी वजह से मुझे ये चीज नहीं सुनना है। इसकी वजह से मैं आउट ऑफ वे जाकर, चाहे मुझे कितना भी मुझे टाइम देना पड़े, मैं देती हूँ। और मैं सिंसियरली इवेलुएट करती हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट भी आप लोगों से यही करती हूँ, आप भी सिंसियरली आंसर्स लिखिए। मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हाँ आंसर सही नहीं लिखा है, मगर ठीक है। मगर मैं ये अप्रिशिएट तो कर पा रही हूँ ना कि आंसर लिख के तो दिया है ना बच्चे ने। नहीं लिखा ढंग से, मगर लिख के तो दिया है उसने, अपना 2 घंटा तो दिया है ना, मेहनत तो कर रहा है ना। ये चीज इम्पोर्टेंट है। ओके? तो आप लोगों को अपने आप को समझाना है कि नहीं, मेरा जो गोल है, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, वो, उसमें ना गुलाब नहीं बिखरे हुए। उसमें पत्थर है, कांटा है, उस पे चल चल के हमें जाना है, और आपके पास कोई जूता चप्पल नहीं है। ओके? मेरे लिए भी यही है, जब भी राइटिंग सेक्शन का बैच शुरू करती हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि बाप रे बहुत डिफिकल्ट बैच शुरू होने वाला है। ठीक है? तो उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको पेन लेना होगा, बहुत जरूरी है। फाइन। चलिए, यहाँ पर ये वाली चीज खत्म हुई। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगी।